Hello everyone, welcome back to Distribute. This is Aryansh Gupta, second year student at Briggs Planning Hyderabad campus, and with me is Sarthak Tomar, जिसको आप सब जानते ही हैं. So today's agenda is कि हम deadline discuss करेंगे English proficiency test results की. काफी लोग confusion है कि कब submit करना है, and many of the people are confused कि RMIT से mail कब आएगी. हमने submit एडिटिंग विंडो में करा था, हमको अभी तक नहीं आई है. काफी लोगों ने उससे पहले भी किया तो उनको भी नहीं आई है. तो ऐसा क्यों हो रहा है, उसका सोल्यूशन क्या है, हम ये बताने वाले हैं आपको. और जिन लोगों ने अभी तक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी की तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, उन्हें करनी चाहिए भी या नहीं करनी चाहिए, उसके लिए भी आपको गाइड करने वाले हैं. तो लेट्स मूव अहेड. सो डेडलाइंस पर आते हैं. आरपीआई के लिए you need to submit your test results within the first 2 years at BITS before filing the visa. For UB आप 25 जुलाई से पहले कभी भी भर सकते हैं, कभी भी आप दे सकते हैं अपना टेस्ट रिजल्ट. इसी साल आपको 25 जुलाई से पहले सबमिट करना पड़ेगा. फॉर आईएससी द सेम थिंग कि आप ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years at BITS आप कभी भी अपना सबमिट कर सकते हैं बिफोर फाइलिंग द वीजा. आरएमआईटी में दो कंडीशंस हैं कि इफ यू हैव 75 प्लस स्कोर इन इंग्लिश सीबीएसई और आईसीएसई एग्जामिनेशन, you need to submit your MOI by 30th जुलाई. MOI आपको अपने स्कूल से मिल जाएगा. You need to inform your जो भी एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग बैठते हैं उनको बताना पड़ेगा कि MOI हमको चाहिए ऐसे ऐसे. और टेम्पलेट अगर आपके पास है नहीं तो टेम्पलेट हम आपको प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में. लेट अस नो इन द कमेंट्स. ऑल्सो कीप दिस थिंग इन द माइंड कि अगर MOI अभी सबमिट कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिजल्ट देना नहीं है. आपको बिफोर फाइलिंग द वीजा इन ईयर 2 प्रोवाइड करना पड़ेगा. ये अभी के लिए वे ऑफ करा जा रहा है बस. देन CSP के ऊपर आ जाते हैं. CSP में आपको रिजल्ट सबमिट करने हैं बाय दिसंबर 2026. ओके, लेट्स मूव अहेड. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर सबमिशन एट RMIT पोर्टल. तो डॉक्यूमेंट्स आपको एक तो MOI सबमिट करना है अगर आपके इंग्लिश में 75 से ऊपर है, और अगर नहीं है तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट रिजल्ट सबमिट करना पड़ेगा. ऑल्सो आपको 75 प्लस आईसीएसई सीबीएसई होने चाहिए. स्टेट बोर्ड से हो तो आपको आईएलटीएस पीटी या जो भी आपका टेस्ट जो आपको देना है वो आपको सबमिट करना पड़ेगा बिफोर 30 जुलाई. द डेडलाइन फॉर सबमिटिंग इज 30 जुलाई. एंड यू नीड टू सबमिट योर वीजा क्वेश्चनेयर, क्लास 12th मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट. ये 3 डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं. राइट. तो यहाँ से सार्थक भाई आपको गाइड करेंगे अच्छे से. और हाँ, मतलब अब क्वेश्चन ये है कि भाई मैं आइल्स दूँ कि नहीं दूँ. तो पहली चीज़ ये है कि इवन अगर तुम RMIT में अप्लाई कर रहे हो तो एक चीज़ अपने दिमाग में रखना कि भले ही तुम अभी MOI सबमिट कर रहे हो, तुम्हें बाद में जाके इंग्लिश का टेस्ट देना ही पड़ेगा. तो आइल्स से तुम बच तो सकते हो नहीं, क्योंकि वीज़ा के एप्लीकेशन के लिए तुम्हारा इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट तो लगेगा ही लगेगा. वो चाहे CSP हो, चाहे RMIT हो, UB हो, ISU हो, RPI हो, कुछ भी हो. अब मुझे टेस्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अभी लेना चाहिए या बाद में लेना चाहिए, मैं कैसे डिसाइड करूँ. तो अगर तुम RMIT के लिए अप्लाई कर रहे हो और मैं कह रहा हूँ कि अभी अगर थोड़ा सा हैसल है या फिर ऐसा लग रहा है कि यार मैं इतनी जल्दी प्रिपेयर करके और मैं दे नहीं पाऊँगा एग्ज़ाम, तो मैं कहूँगा कि यार अपने आप टाइम लो. अगर तुम्हारा पासपोर्ट अभी रेडी नहीं है, प्लस तुम्हें पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें, तो मैं कहूँगा अभी के लिए लाइट लो, MOI बनवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में जाके अपना पेपर दे देना. अब बाद में जाके देने से कुछ कुछ चीज़ें होती हैं कि बिट्स के एकेडमिक स्टार्ट हो जाते हैं. मतलब इट्स नो जोक, बिट्स में एकेडमिक्स इज़ नो जोक. ऐसा नहीं कि बहुत लाइट रहता है, बहुत लाइट तो बिल्कुल नहीं रहता. उसी के बीच ये आइल्स और PT की प्रिपरेशन करना हल्का सा टफ टास्क हो जाता है. लेकिन अगेन आई वुड से कि तुम्हें अब आइल्स और PT के अलग से टाइम ना निकालना पड़े, इसलिए कोशिश करो कि पहले ही दे दो, बिफोर एडमिशन ही दे दो तो बेटर रहेगा. तो इसलिए इफ़ योर पासपोर्ट इज़ रेडी और एक्सपेक्टेड बिफोर 18 जुलाई, इट इज़ स्मार्ट टू गिव द टेस्ट नाउ. अगर तुम अभी दे दोगे तो PT का जो रिजल्ट है वो 3 से 4 दिन के अंदर अंदर मात्र आ जाता है. अगर तुम आइल्स की बात करोगे तो 5 से 7 दिन के अंदर आ जाता है. कई बच्चों का उससे भी जल्दी आ गया. प्लस हमने जो रिसेंटली टेस्ट सीरीज़ वगैरह स्टार्ट करी है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स भी हमें देखने को मिला है. हम आगे दिखाएंगे स्लाइड्स में वही सारी चीज़ें. आरश भाई, जैसे कि ये हमारे कुछ ग्रुप्स हैं जिसमें जब मैंने स्टूडेंट से रिव्यू पूछे कि उनका आइल्स कैसा गया, उनके कैसे कैसे स्कोर आए, अभी तक मैं कह सकता हूँ हमारे यहाँ 5 बच्चों ने आइल्स दिया है. जैसे जितने बच्चे हमारे टोटल कोर्स में हैं उनमें से 5 बच्चों ने आइल्स के लिए अपीयर कर चुके हैं, और उनमें से पाँचों के 8 से ऊपर बैंड या 8 बैंड आए हैं. इवन मतलब मेरे को 8 बैंड लाने के लिए बहुत मेहनत लगी थी, इन लोगों के 8 बैंड आ गए हैं. और इट्स ऑल ड्यू टू हमारे जो कोर्सेज हैं वो. ऐसा मैं नहीं क्लेम कर रहा हूँ, ऐसा वो लोग क्लेम कर रहे हैं. अगर हम पिछली वाली स्लाइड पर देखें तो जैसे भी मैंने पूछा कि हाउ वाज इट, इट फेल्ट ईजियर देन मॉक टेस्ट, बट येस नो टाइप क्वेश्चंस वर अ लिटिल बिट डिफिकल्ट. अदर सेक्शंस वेंट वेल. फॉर स्पीकिंग आई गॉट द सेम टॉपिक विच भैया / दीदी आस्क्ड अबाउट. डिसीजन स्पोक वेल बट मिस सम पॉइंट विच आई शुड हैव स्पोकन. ओवरऑल अच्छा गया. मतलब हमने जो क्वेश्चन अपने स्क्रिप्ट में दिए थे, जो एक्चुअली जैसे हम आइल्स का कोई इंटरव्यू करते हैं तो इंटरव्यूअर के पास एक स्क्रिप्ट होती है और वो उस स्क्रिप्ट को फॉलो करता है. तो हमने जो क्वेश्चन वो स्क्रिप्ट में बनाए थे उसको वो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आ गया अपने आइल्स के एग्ज़ाम में. तो सोचो कितने रेलेवेंट ये टेस्ट नहीं है.
प्लस हमने राइटिंग के भी पेपर्स जो हैं वो एवेलुएट करना स्टार्ट कर दिए हैं। तो अगर कोई हमारे यहाँ राइटिंग का कोई टेम्पलेट रहता है जिसमें राइटिंग में कुछ कुछ पर्टिकुलर मेथडोलॉजीज रहती हैं कि यार ऐसा क्वेश्चन आया है तो इससे स्टार्ट करो, इससे एंड करो, वो क्या रहता है, वो एक बहुत स्टैंडर्ड प्रोसीजर बन जाता है। और ये सारी चीज़ें आपको नॉर्मली नहीं मिलती, पर ये सारी हमने अपने कोर्स में इंक्लूड कर रखी है। अगेन जैसे कि तुम रिव्यूज़ देख सकते हो स्क्रीन पर कि इट वाज वेरी इंटरैक्टिव सेशन, थैंक यू फॉर एडिंग, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल सजेशन, इट हेल्प मी बूस्ट माई कॉन्फिडेंस एंड ऑल्सो रियलाइज द एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट। इट्स लाइक कि लोग खुश हैं बेसिकली हमारी टेस्ट सीरीज से, दे आर हैप्पी। अगेन ये तो हो गई RMIT, मतलब ये तो हो गई आइल्स की बात है कि आइल्स कब देना चाहिए, कब नहीं देना चाहिए, और कैसे क्या रिव्यूज़ हैं हमारे टेस्ट सीरीज़ के। अगर तुम लेना हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तुम जाके चेकआउट कर सकते हो उस टेस्ट सीरीज़ को। अगेन नो मेल फ्रॉम RMIT, क्या रीजंस हैं इस चीज़ के? देखो, पहली चीज़ कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स बहुत बढ़ गए हैं, ये तुमने भी देखा होगा, एक जनरली कंसेंसस जो होता है लोगों के बीच, उसमें भी तुमने ये चीज़ फील करी होगी। प्लस हमारे पास ऑफिशियल नंबर्स हैं, मैं तुम्हें ऑफिशियल नंबर नहीं बताऊंगा, बट पिछले साल से इट्स लाइक 3 टाइम्स जो एप्लीकेंट्स पिछले साल थे उससे 3 टाइम्स एप्लीकेंट्स आए हैं। पहली चीज़ तो ये हो गई कि उनको टाइम लग रहा है। दूसरी चीज़ ये हो गई कि उनने तुमसे मांगे थे 3 या 4 डॉक्यूमेंट, 4 डॉक्यूमेंट इन केस कि अगर तुम्हारे वीज़ा क्वेश्चनर में ID प्रूफ मांगा है तो तुमसे 4 डॉक्यूमेंट्स बोले थे उन्होंने कि एक और डॉक्यूमेंट अपलोड करना एज एन ID प्रूफ। उनसे तुमने मांगे थे 4 डॉक्यूमेंट या 3 डॉक्यूमेंट, तुमने अपलोड कर दिए 15 डॉक्यूमेंट। अब उनको नॉर्मली मैनुअली चेक करना पड़ रहा है कि कौन सा डॉक्यूमेंट सही है, कौन सा डॉक्यूमेंट गलत है, जिससे एक्सपेक्टेड से ज़्यादा टाइम ले रहा है। तीसरी चीज़, जिन्होंने एडिटिंग विंडो में अपनी प्रेफरेंसेस भरी हैं उनको अभी तक मेल नहीं आई हैं। ऑब्वियसली नहीं आई होगी क्योंकि अगर 30th वाले ने, जिसने 30th को भरी थी उसको नहीं आई है, तो जिसने 4th या 5th को एडिट करी है उसको इतनी जल्दी कैसे आ जाएगी? तो ये कुछ रीजंस हैं कि मेल नहीं आई RMIT से। अगेन कईयों को मेल्स आ गई है, कईयों का सब हो गया है, बट उनका असेसमेंट ऑन होल्ड है। तो अगर तुम्हारा असेसमेंट ऑन होल्ड है, इसके लिए हमने RMIT को मेल कर दिया है, और जो भी आउटकम उसका निकल के आता है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे तुम्हें। और नेक्स्ट वीडियो काफ़ी फास्ट पेस में कर देंगे, मोस्ट लाइकली कल सुबह या कल शाम तक हम एक और वीडियो पब्लिश कर देंगे इस बारे में कि क्या क्या रेगुलर अपडेट्स चल रही हैं। अगेन तो मतलब ये हो गई RMIT के इशूज़ के बारे में बातें। द थिंग इज़ कि इट्स नॉट कम्प्लीटली देयर फॉल्ट एंड इट्स नॉट कम्प्लीटली आवर फॉल्ट, इट्स समवेयर इन बिटवीन। मतलब बहुत ही ग्रे चीज़ है ये, ब्लैक एंड वाइट बिल्कुल नहीं है कि यार उनकी गलती है हमारी गलती है, नहीं, दोनों की पार्शली ये है। द थिंग इज़ कि वो भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना नंबर टर्न आउट कर जाएगा, प्लस हमने भी अपने एंड से कुछ हरकतें ऐसी दी हैं जिससे उनके पास जो काम है वो बढ़ रहा है। तो अगेन आई वुड से कि प्लीज़ बी पेशेंट। वो ऐसा नहीं है कि अगर तुमने फॉर्म भरा है, तुमने प्रेफरेंस भरी है कि तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे, तुम्हें आइट्रेशन में बैठने नहीं देंगे। हो सकता है अभी आइट्रेशन में बैठने थे, उसके बाद तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर दें, ऐसा भी हो सकता है। तो उसके लिए अभी तुम लाइट ले सकते हो, है ना। मतलब मेरे लिए, मैं मानता हूँ मेरे लिए कहना कि लाइट ले लो आसान है, एज एन एस्पिरेंट तुम लोग को लगता होगा कि क्यों नहीं आया, बट चीज़ वही है कि आई कांट डू एनीथिंग इन इट, नीदर कैन RMIT। बट द थिंग इज़ कि हमें वेट करना पड़ेगा, हमें ऑल वी कैन डू इज़ वेट, क्योंकि हमारा एप्लीकेशन प्रोसेस हो रहा है इतना हमें पता है, अब हम बस वेट कर सकते हैं। अगेन ये कुछ रिव्यूज़ हैं, वो आइल्स की क्लासेस जो मैं लेता था उसमें लोगों को काफ़ी हेल्प हुई। जेनुअनली स्पीकिंग में कई लोगों के बहुत अच्छे बैंड आए हैं, लिसनिंग में कई लोगों के बहुत अच्छे बैंड आए हैं। स्पीकिंग का तो पर्सनली मैं सेक्शन नहीं देखता था क्योंकि मेरी स्पीकिंग बहुत ख़राब थी इंग्लिश में स्पेसिफिकली, बट मेरा लिसनिंग वाला पार्ट अच्छा था, तो मैंने लिसनिंग के ऊपर काफ़ी सेशंस लिए थे, इवन रीडिंग के ऊपर काफ़ी सेशंस लिए थे। जो हमारे मॉक टेस्ट का लेवल था वो हल्का सा ऊपर ही सेट था, इसलिए जो हमारे मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर कर रहा था उसको यहाँ पे जाके बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि जो नॉर्मल आइल्स का मॉक टेस्ट का लेवल था वो हल्का नीचे ही आया था नॉर्मली पेपर्स में। काफ़ी मतलब ईजी गोइंग चीज़ें थी। नेक्स्ट देखा जाए तो अगर आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के साथ हेल्प चाहिए तो हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ जाके प्रोडक्ट चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हम काउंसलिंग प्लस आइल्स की प्रिपरेशन करा रहे हैं। वैसे अब काउंसलिंग का कोई पॉइंट नहीं है क्योंकि हम एंड पर आ गए हैं, आइट्रेशन स्टार्ट होने वाली है, तो आई वॉन्ट रिकमेंड कि काउंसलिंग लो। आई थिंक वील लॉन्च अ सेपरेट थिंग फॉर आइल्स, इफ़ यू नीड हेल्प विद आइल्स यू कैन ऑब्वियसली गो फॉर दैट। अगेन लोग यूट्यूब से भी प्रिपेयर करते हैं, लोग दुनिया भर के रिसोर्सेज से प्रिपेयर करते हैं। द थिंग इज़ कि हमने वो पूरा इकोसिस्टम कंबाइन करके एक जगह पर ला के रख दिया है, ताकि तुम्हें जगह जगह भटकना ना पड़े कि मुझे स्पीकिंग के लिए इधर जाना है, लिसनिंग के लिए इधर जाना है, मुझे राइटिंग के लिए इधर जाना है, रीडिंग के लिए इधर जाना है। एवरीथिंग यू हैव एट वन प्लेस कंबाइंड, प्लस यू हैव पीपल जिन्होंने 9 बैंड स्कोर कर रखा है, जिनके 90 और 90 PT में स्कोर आ रखे हैं, दे आर पर्सनली गाइडिंग यू, तो दैट इज़ ऑल्सो रियली गुड। आई थिंक दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। अगेन तुम जाके देख सकते हो आइल्स टेस्ट सीरीज, आइल्स प्रेप, उस पर कुछ लेक्चर्स डाल रखे हैं, फिर PT टेस्ट सीरीज, फिर PT के प्रेप पे कुछ लेक्चर्स डाल रखे हैं। तो अगेन सारे सेक्शंस के हमने लेक्चर्स डाल रखे हैं, तो वो तुम्हारे लिए बहुत ईजी होगा। अगेन एट दी एंड मैं ये कहूँगा कि यार प्लीज़ वेट करो, RMIT मेल भेजेगा, बिल्कुल भेजेगा, है ना। उनके ऊपर भी वो टास्क है, उनका ये काम है, तो वो ये करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। और बाकी अगर आरंश भाई आपको कुछ ऐड करना हो इस चीज़ में तो
बस मेरे को ये ऐड करना है कि तुम्हें स्पीकिंग में बहुत फायदा होगा हमारे कोर्स में। जो स्पीकिंग में क्या है, कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होता है तुम लोग का। राइट अगर तुम लोग 3-4 सेशंस भी दे दोगे, मॉक टेस्ट दे दोगे, मॉक सेशंस, प्राची दीदी और रमेश भैया बहुत अच्छा कराते हैं। वो लोग तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस बूस्टअप कर देंगे तुम्हें कि सेशन रियल एग्जाम में जाके तुम्हें फीलिंग नहीं आएगी कि यार कुछ ऐसा नर्वसनेस की इशू नहीं आएगी। वही वही तो वही मेरे हिसाब से एक सबसे बड़ा यूएसपी तो हमारा स्पीकिंग है, क्योंकि स्पीकिंग को कराता नहीं है। ऐसा कोई कोर्स नहीं मिलेगा तुम्हें ऑनलाइन जो स्पीकिंग करा रहा है 1-to-1। राइट तो राइट तुम्हें लाइव तुम्हें अपना फीडबैक मिलेगा कि तुमने कैसा परफॉर्म किया। राइट राइट मतलब अगर कोई कोई इफ़ समवन हु इज़ पार्ट ऑफ दिस प्रीमियम ग्रुप और वो ये वीडियो देख रहा है, प्लीज़ ड्रॉप इन द कमेंट्स कि तुम्हारा क्या ओपिनियन था अबाउट दिस होल पर्टिकुलर आइल्स टेस्ट सीरीज़। ऑल्दो हम लोग ट्राई करेंगे कि हम उनके वीडियो टेस्टिमोनियल्स लेकर आएँ, बट अगेन दैट इज़ नॉट समथिंग वी आर थिंकिंग एज ऑफ नाउ, we'll think of that later. But again the thing is कि we have done it with a lot of effort, we have done it for you guys. Feel free to check that out. But again हाँ, एज ऑफ नाउ मेल्स के लिए तुम वेट कर सकते हो, प्लीज़ वेट करो, आएंगे मेल ज़रूर आएंगे, भरोसा रखो। और बिट्स RMIT FD वाली जो आईडी है, जो मेल आईडी है, उस पर तुम मेल करते रहते हो, मेल करते रहो, कॉन्स्टेंटली मेल करते रहो और RMIT के टच में आते रहो। अगर कोई इंसान ये क्लेम कर रहा है कि वो तुम्हारा एप्लीकेशन स्टेटस RMIT को डायरेक्टली बता देगा और कह देगा कि तुम्हारा एप्लीकेशन एसेस हो जाएगा, तो वो तुमसे झूठ कह रहा है। प्लीज़ डू नॉट फॉल इनटू दीज ट्रैप्स कि नहीं तुम यहाँ पे आ जाओ और फिर मैं तुम्हें बता दूंगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, मैं तुम्हारी RMIT से डायरेक्ट बात करा दूंगा। प्लीज़, इट्स ऑल स्कैम। कोई तुम्हारी RMIT से डायरेक्ट बात नहीं करा सकता। ऑल वी कैन डू, ऑल यू कैन डू, ऑल आई कैन डू इज़ मेल देम।